प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। सबसे पहले प्रभु श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हर तरह की परेशानी से दूर रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज का ये विशेष उपाय शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में ऐसे दुश्मन मिल जाते हैं जो सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन पीठ पीछे लगातार आपके लिए परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। कोई आपकी तरक्की से जलता है, कोई आपके बनते हुए काम बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो कोई नजर, टोना या तांत्रिक क्रियाओं के सहारे आपको कमजोर करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर बार बार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो लौंग से जुड़ा एक बेहद खास और प्राचीन तांत्रिक उपाय है। इसे बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। बस इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियम के साथ करना होता है। अगर मन में सच्ची आस्था हो तो ये उपाय आपके लिए रक्षा कवच की तरह काम कर सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा मसाला लौंग, जिसे आप रोज खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वही लौंग आपके जीवन के सबसे बड़े शत्रु के खिलाफ एक शक्तिशाली माध्यम मानी जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है, छिपकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, आपके रिश्तों में दरार डाल रहा है या तांत्रिक क्रियाओं के जरिए आपको परेशान करने का प्रयास कर रहा है, तो अब समय आ गया है कि उसे उसी की भाषा में जवाब मिले। दोस्तों, तांत्रिक परंपराओं में लौंग को सिर्फ एक साधारण मसाला नहीं माना गया, बल्कि इसे एक विशेष आध्यात्मिक माध्यम माना जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, उसमें एक भी बात अधूरी रह गई तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब एक साधारण सी लौंग को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ मंत्रों के साथ प्रयोग किया जाता है, तो उसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि ऐसी लौंग नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को कम करने और मन में साहस जगाने का माध्यम बन सकती है। इसी तरह अलग अलग पारंपरिक उपायों में लौंग का प्रयोग नजर दोष, नकारात्मकता और आध्यात्मिक बाधाओं से रक्षा के लिए भी बताया गया है। अब जरा सोचिए, अगर यही छोटी सी लौंग कपूर के साथ प्रयोग की जाए, अगर इसे विशेष विधि से उपयोग किया जाए, अगर इसे कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किया जाए, तो इसके बारे में कितनी रहस्यमयी बातें कही जाती है। सदियों से साधक और तंत्र साधना से जुड़े लोग लौंग के कई अलग अलग प्रयोग बताते आए हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ प्रसिद्ध पारंपरिक उपायों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे लौंग और कपूर से जुड़ा पारंपरिक प्रयोग, लौंग और काल भैरव जी की उपासना से जुड़ी मान्यताएं, लौंग के ऐसे उपाय जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर उपाय की अपनी अलग विधि और महत्व बताया गया है, इसलिए किसी भी हिस्से को छोड़िए मत। दोस्तों, कोई लगातार आपके खिलाफ नकारात्मक सोच रखता है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हो सकता है आज आपको कोई ऐसी बात पता चले जो पहले कभी किसी ने इतनी सरल भाषा में न बताई हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ऐसे किसी भी आध्यात्मिक या पारंपरिक प्रयोग को श्रद्धा, संयम और सकारात्मक भावना के साथ ही करना चाहिए। इन्हें कभी भी मजाक, अहंकार या किसी का अनिष्ट करने की भावना से नहीं करना चाहिए। सच्ची आस्था और ईश्वर पर विश्वास ही किसी भी साधना की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको लौंग से जुड़ा एक ऐसा कम चर्चित पारंपरिक उपाय भी बताऊंगा, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि हो सकता है सबसे महत्वपूर्ण बात आपको आखिर में ही सुनने को मिले। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गवाए लौंग से जुड़े इस पारंपरिक उपाय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको 3 लौंग से जुड़ा एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उपाय जितना आसान है, उसकी विधि उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों से परेशान हैं जो हर समय आपका बुरा चाहते हैं, आपकी तरक्की देखकर जलते हैं,
बिना वजह आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं या आपको मानसिक रूप से परेशान करते रहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए उपयोगी हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में बार बार परेशानियां आ रही हैं, धन टिक नहीं रहा, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, परिवार में अशांति बनी रहती है या एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है, तो ऐसे समय में इंसान का मन टूटने लगता है। समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। दोस्तों, आज का ये 3 लौंग वाला पारंपरिक उपाय इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बताया जाता है। मान्यता है कि इसे पूरे विश्वास और नियम के साथ किया जाए तो ये नकारात्मकता से रक्षा करने और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का माध्यम बन सकता है। इस उपाय में आपको सिर्फ 3 लौंग का प्रयोग करना है। तरीका मैं आगे बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, इसलिए किसी भी स्टेप को छोड़िए मत, क्योंकि अक्सर लोग उपाय तो कर लेते हैं लेकिन छोटी सी गलती की वजह से उन्हें मनचाहा लाभ नहीं मिल पाता। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि जब बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार काम बिगड़ने लगे, व्यापार में लगातार नुकसान होने लगे, घर में बीमारी या तनाव का माहौल बना रहे, मेहनत के बाद भी सफलता हाथ न लगे, तो वे इसे नकारात्मक प्रभाव या विरोधियों की बुरी नीयत से जोड़कर देखते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ ही किसी भी आध्यात्मिक उपाय को करें। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 लौंगों का प्रयोग किस जगह, किस समय और किस विधि से करना है, ताकि आप इस पारंपरिक उपाय को सही तरीके से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की हर बात इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, हर परेशानी के पीछे शत्रु या किसी तांत्रिक क्रिया का ही हाथ हो, ऐसा कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि कभी कभी कुछ लोग ईर्ष्या, द्वेष या बुरी नीयत से दूसरे व्यक्ति का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास भी बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि सामने से दुश्मनी निभाने वाले लोग कम मिलते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। सामने मुस्कुराकर बात करेंगे, लेकिन मन ही मन आपकी तरक्की से जलेंगे। कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, तो कुछ आपकी सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं। यही वजह है कि कई लोग अपने विरोधियों से मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको 3 लौंग से जुड़ा एक बहुत ही सरल पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं। सोचिए, अगर कोई आपकी नौकरी छीनने की कोशिश कर रहा हो, आपके व्यापार में रुकावट डाल रहा हो, आपकी तरक्की देखकर जल रहा हो, आपकी मेहनत का हक छीनना चाहता हो या आपकी संपत्ति और धन पर बुरी नजर रखता हो, तो मन कितना परेशान हो जाता है। दोस्तों, अक्सर दुश्मनी की शुरुआत भी छोटी छोटी बातों से होती है। कभी पैसा, कभी जमीन, कभी व्यापार, तो कभी सिर्फ आपकी बढ़ती हुई सफलता, और देखते ही देखते अपने ही लोग विरोधी बन जाते हैं। लेकिन घबराइए मत, अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत अच्छी है और आपको भगवान पर पूरा विश्वास है, तो किसी भी विरोधी से डरने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक परंपराओं में बताए गए ऐसे उपाय व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास और सकारात्मकता बनाए रखने का माध्यम माने जाते हैं। इस उपाय की सबसे अच्छी बात ये मानी जाती है कि इसे करने के लिए किसी विशेष दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं बताई जाती। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इसे कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस पारंपरिक उपाय को पूरे विश्वास के साथ कर सकता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 लौंगों का प्रयोग आखिर किस जगह और किस विधि से करना है। इस पारंपरिक उपाय को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब इसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और सही विधि से किया जाता है, तो धीरे धीरे व्यक्ति के मन का डर कम होने लगता है और उसे भीतर से एक नई सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। जो लोग बार बार परेशानियों से घिरे रहते हैं, उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि अब परिस्थितियां पहले से बेहतर होने लगी है। अगर आपको लगता है कि बिना वजह काम अटक रहे हैं,
धन संबंधी परेशानियां बढ़ रही हैं, या कुछ लोग लगातार आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में घबराने के बजाय भगवान पर भरोसा रखना सबसे जरूरी होता है। दोस्तों, जब ऊपर वाले का साथ मिल जाता है तो बड़े से बड़ा विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मान्यता है कि लौंग भगवान महादेव को भी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। इसलिए जब श्रद्धा और सच्चे मन से इसका पारंपरिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा और संरक्षण की कामना करता है। और जिस इंसान पर महादेव की कृपा हो जाए, उसके मन से भय अपने आप दूर होने लगता है। फिर सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका आत्मविश्वास डगमगाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसलिए इस उपाय को किसी के प्रति बदले की भावना से नहीं, बल्कि अपनी रक्षा, अपने परिवार की सुख शांति और ईश्वर की कृपा पाने की भावना से करें। सच्ची शक्ति हमेशा भगवान की शरण में होती है, किसी से द्वेष रखने में नहीं। आप सुबह करें, शाम करें, या जब भी आपको सुविधा हो, शांत मन और पूरी श्रद्धा के साथ इस पारंपरिक उपाय को कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, इस उपाय की विधि को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस हिस्से को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर छोटी सी गलती कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय का पूरा लाभ नहीं मिला। सबसे पहले आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखिए, लौंग कहीं से टूटी हुई, फटी हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसी बाजार से आती है वैसी ही पूरी और अच्छी लौंग ले। यह छोटी सी बात है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है। अब एक कच्चा धागा लेना है। धागे के रंग को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके पास जो साधारण कच्चा धागा उपलब्ध हो वही पर्याप्त है। अगर घर में कपड़े सिलने वाला साधारण धागा है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यानी इस बात को लेकर मन में कोई भ्रम बिल्कुल मत रखिए। इसके बाद एक छोटा सा कागज ले लीजिए। कागज किसी भी रंग का हो सकता है, सफेद हो, रंगीन हो, छोटा हो या थोड़ा बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो वही ले लीजिए। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि धागा कितना बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, इसे लेकर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। धागा बस इतना होना चाहिए कि उसमें आराम से तीनों लौंग बांधी जा सके। बहुत लंबा धागा लेने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा ही पर्याप्त रहेगा। जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएं, तब इन्हें लेकर अपने घर के किसी शांत और एकांत स्थान पर बैठ जाएं। ऐसा स्थान चुनें जहां कुछ मिनटों तक आपको कोई बार बार आवाज न दे, कोई बीच में टोकने न आए और आप पूरे ध्यान के साथ इस उपाय को कर सकें। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए। ऐसे पारंपरिक उपाय हमेशा शांत मन और एकाग्रता के साथ किए जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उपाय करते समय आपका ध्यान इधर उधर न भटके। अगर घर के लोगों को इस उपाय के बारे में पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि उस समय कोई आपको बीच में डिस्टर्ब न करे। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन 3 लौंग, धागे और कागज का प्रयोग किस क्रम में करना है। इसलिए आगे का हिस्सा बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं से इस उपाय की मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है। अब दोस्तों, आगे की विधि को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से इस उपाय की मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। हर स्टेप को आराम से और पूरे ध्यान के साथ कीजिए। सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उसे अपने सामने जमीन पर रख दीजिए। अब उसी कागज के ऊपर तीनों साबुत लौंग रख दीजिए। इसके बाद दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन की ओर मुख करके बैठ जाइए। अगर दिशा को लेकर थोड़ा बहुत संदेह हो तो पहले सही दिशा देख लें, फिर उपाय शुरू करें। अब पहली लौंग अपने सीधे हाथ में उठाइए और कच्चा धागा दूसरे हाथ में पकड़ लीजिए। इसके बाद अगर आपको अपने शत्रु का नाम पता है तो उसका नाम 3 बार मन में या धीरे धीरे बोलिए। जैसे अगर नाम अजय है तो अजय, अजय, अजय। अगर नाम करण है तो करण, करण, करण।
लेकिन अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता या आपको लगता है कि गुप्त शत्रु भी है, कई लोग आपके खिलाफ हैं, या ये भी नहीं जानते कि आखिर आपका विरोधी कौन है, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ऐसी स्थिति में केवल शत्रु 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 3 बार बोल दीजिए, यही पर्याप्त माना जाता है। इसके बाद उस पहली लौंग को कच्चे धागे में अच्छी तरह बांध दीजिए। गांठ ऐसी लगाइए कि लौंग आसानी से निकल न सके। अब बिल्कुल यही प्रक्रिया दूसरी और तीसरी लौंग के साथ भी दोहराइए। हर बार या तो शत्रु का नाम 3 बार लीजिए या फिर शत्रु 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 3 बार बोलिए और लौंग को उसी धागे में बांधते जाइए। जब तीनों लौंग धागे में अच्छी तरह बंध जाएं, तब उन्हें उसी कागज के ऊपर रख दीजिए जिस पर आपने शुरुआत में रखा था। अब उस कागज को धीरे से मोड़ लीजिए ताकि तीनों लौंग और धागा उसके अंदर आ जाए। इसके बाद उस मोड़े हुए कागज को अपने सीधे हाथ में पकड़ लीजिए और अपनी मुट्ठी को हल्के से बंद कर लीजिए। दोस्तों, अब तक आपने इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण तैयारी पूरी कर ली है। आगे जो प्रक्रिया मैं बताने वाला हूं, वही इस पूरे उपाय का सबसे खास हिस्सा मानी जाती है, इसलिए आगे का एक भी शब्द मिस मत कीजिए। अब आगे की प्रक्रिया ध्यान से समझिए दोस्तों। जब कागज आपकी मुट्ठी में हो, तब आपको किसी ऐसे कांटेदार पेड़ या पौधे के पास जाना है, जैसे बबूल का पेड़, गुलाब का पौधा या कोई भी ऐसा वृक्ष जिसमें प्राकृतिक रूप से कांटे होते हैं। वहां पहुंचने के बाद उस कागज को खोलिए और धागे में बंधी हुई तीनों लौंग को बाहर निकाल लीजिए। अब उस कांटेदार वृक्ष के पास एक छोटा सा गड्ढा बना लीजिए और उसमें इन तीनों लौंगों को रख दीजिए। इसके बाद उस गड्ढे को अच्छी तरह मिट्टी से ढक दीजिए ताकि वो पूरी तरह ढक जाए और बाहर से दिखाई न दे। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, तब बिना किसी और काम में रुके सीधे अपने घर लौट आइए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, वापस आते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए। पारंपरिक मान्यताओं में इस बात का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इस उपाय का भाव यही माना जाता है कि आप अपने मन के भय, नकारात्मकता और शत्रु से जुड़ी चिंताओं को वही छोड़कर वापस आ रहे हैं। इसके बाद आपको बार बार उसी बात को सोचकर परेशान नहीं होना है, बल्कि भगवान पर विश्वास रखना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना है। इस पारंपरिक उपाय के बारे में मान्यता है कि इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः 1 या अधिकतम 2 बार श्रद्धा और नियम के साथ करना पर्याप्त माना जाता है। इसके बाद बार बार वही उपाय दोहराने की जरूरत नहीं बताई जाती। अब आगे मैं आपको लौंग से जुड़ा एक और विशेष पारंपरिक उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया था, अब मैं आपको लौंग से जुड़े कुछ पारंपरिक और प्रचलित आध्यात्मिक उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं। इन उपायों को अलग अलग परंपराओं में बताया गया है। इन्हें श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ ही करें, किसी का अनिष्ट करने या नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं। पहला उपाय, लौंग और कपूर का पारंपरिक प्रयोग। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लौंग और कपूर के प्रयोग की। इसकी विधि बहुत आसान है। एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें 2 साबुत लौंग और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा रखिए। अब शनिवार की रात इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास जलाइए। दीपक जलाते समय पूरे विश्वास के साथ भगवान काल भैरव का स्मरण करें और ये मंत्र बोले। मंत्र है ओम क्रो काल भैरवाय नमः। मान्यता है कि इस प्रयोग से घर का वातावरण सकारात्मक बनता है और नकारात्मकता दूर होने की प्रार्थना की जाती है। अगर घर में बिना वजह तनाव, डर या अशांति का माहौल रहता है, तो कई लोग इस उपाय को श्रद्धा के साथ करते हैं। दूसरा उपाय, लौंग के साथ संकल्प का प्रयोग। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। एक साबुत लौंग अपने हाथ में लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और अपने मन में उस व्यक्ति का नाम लीजिए
जिससे आपको सबसे ज्यादा मानसिक कष्ट मिला है। इसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ ये संकल्प बोलिए, तेरा वश मुझ पर नहीं, ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। दोस्तों, इस तरह का संकल्प व्यक्ति के मन से भय दूर करने और आत्मविश्वास बढ़ाने का माध्यम माना जाता है। इसे मंगलवार या शनिवार को श्रद्धा के साथ किया जाता है। तीसरा उपाय, लौंग और नींबू का पारंपरिक प्रयोग। अब तीसरा उपाय जान लीजिए। एक ताजा नींबू लीजिए और उसमें 5 साबुत लौंग लगा दीजिए। इसके बाद शनिवार के दिन इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास रखें या परंपरा के अनुसार प्रयोग करें। ऐसा करते समय भगवान से अपने घर की रक्षा, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा की प्रार्थना करें। मान्यता है कि ये उपाय बुरी नजर और नकारात्मकता से रक्षा की भावना के साथ किया जाता है। चौथा उपाय, हनुमान जी की शरण में लौंग अर्पित करना। दोस्तों, अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं तो ये उपाय आपके लिए है। मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में जाएं और श्रद्धा से 11 लौंग अर्पित करें। इसके बाद अपने मन की सारी परेशानियां भगवान हनुमान जी के चरणों में समर्पित करें और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। याद रखिए, सबसे बड़ी शक्ति किसी टोटके में नहीं बल्कि हनुमान जी पर अटूट विश्वास में होती है। पांचवा उपाय, लौंग से नकारात्मकता दूर करने की प्रार्थना। अब आखिरी उपाय भी जान लीजिए। एक साबुत लौंग लीजिए और उसे श्रद्धा के साथ 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाइए। इसके बाद उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करते समय मन भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की हर नकारात्मकता दूर हो, मेरे घर में सुख, शांति और रक्षा बनी रहे। दोस्तों, ये उपाय भी कई पारंपरिक मान्यताओं में बताया जाता है और लोग इसे अपने मन की शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा के लिए करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि हर उपाय आपको बिल्कुल आसान और साधारण भाषा में समझा सकूं, ताकि करते समय आपको किसी भी तरह की परेशानी न हो। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, किसी भी स्टेप को लेकर थोड़ी सी भी उलझन हो या आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपना सवाल लिखिए। मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगता है कि कोई बात जल्दी समझ नहीं आई, तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एक बार फिर आराम से शुरू से अंत तक देख लीजिए। कई बार दूसरी बार देखने पर छोटी छोटी बातें भी अच्छी तरह समझ में आ जाती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में प्यार और श्रद्धा के साथ जरूर लिखिए, राम राम, जय सीताराम, जय बालाजी सरकार। इसी तरह की धार्मिक, पारंपरिक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। राम राम।